हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 9 चैप्टर 1 अर्थशास्त्र जो कि पालमपुर गांव की कहानी लेकर आई है। तो चलिए आज हम लोग पालमपुर गांव की कहानी का जितना बेसिक क्वेश्चन है वो आज हम बताने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि बेसिक क्वेश्चन ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया रहेंगे और 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर होंगे वो आपको चूज करना होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बेसिक क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है। तो पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया खेती है। ओके। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है। तो इसका उत्तर होंगे 3 किलोमीटर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी आदि कैसी क्रियाएं हैं। तो इसका उत्तर होंगे गैर कृषि क्रियाएं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है ऐसी क्रियाएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है, किसका उद्देश्य है। तो इसका उत्तर होंगे उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। तो इसका उत्तर होंगे 24%। क्वेश्चन नंबर 6 है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होंगे स्थायी पूंजी। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका उत्तर होंगे हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। ओके। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है किस दशक के अंत में देश में हरित क्रांति हुई। तो इसका उत्तर होंगे 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है किस दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे हुए क्षेत्र की सिंचाई अपने देश में होने लगी। इसका उत्तर होंगे 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। तो इसका उत्तर होंगे श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। इसका उत्तर होंगे हेक्टेयर। 12 नंबर क्वेश्चन है पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। शाहपुर। 30 नंबर क्वेश्चन है पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका उत्तर होंगे कृषि। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पालमपुर में खेती पर कितने % लोग आश्रित है। तो 75%। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव में दूध बेचते हैं। इसका उत्तर होंगे रायगंज। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पालमपुर में लगभग कितने % लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं। 25% यानी 25%। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर होंगे 80%। 18 नंबर क्वेश्चन है खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है। वर्षा मौसम में या वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर रबी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। इसका उत्तर होंगे जाड़ा के ऋतु में। 20 नंबर क्वेश्चन है एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होंगे बहुविध फसल प्रणाली। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के कारण किन फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। इसका उत्तर होंगे गेहूं का। 22 नंबर क्वेश्चन पालमपुर गांव का मुख्य सिंचाई का स्रोत है। इसका उत्तर होंगे नलकूप। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पालमपुर के किसान ज्वार, बाजरा के अतिरिक्त किसकी खेती करते हैं। तो आलू और गन्ना की खेती करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन उत्पादन की प्रथम आवश्यक क्या है। इसका उत्तर होंगे भूमि। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है। तो कृषि में विकास करना हरित क्रांति है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कृषि विधि में कौन सी बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो HYV बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी थी। तो HYV बीजों का उपयोग के साथ जुड़े थे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि किस प्रकार के संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। 29 नंबर क्वेश्चन है पूंजी
किस प्रकार के संसाधन है? तो पूंजी एक मानव निर्मित संसाधन है। 30 नंबर क्वेश्चन कि कौन संसाधन सीमित या स्थिर होता है? तो इसका उत्तर होंगे भूमि। क्वेश्चन नंबर 31, छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लाते हैं? इसका उत्तर होंगे बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मिस्री लाल की आय का क्या साधन है? इसका उत्तर होंगे गन्ना पेरकर गुड़ बनाना। 33 नंबर क्वेश्चन है कि खेती की आधुनिक विधियों में किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर होंगे पूंजी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कितने स्कूल है? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक एवं 1 हाई स्कूल है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसल उगाते हैं? 4 फसलें उगाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है, यानी कितने परिवार का भूमि नहीं है? तो 150 परिवार का भूमि नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर में कितने परिवार 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते हैं? तो 60 परिवार। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने कृषि ऋतु पाई जाती है? तो भारत में 2 कृषि ऋतु पाई जाती है, रबी ऋतु एवं खरीफ ऋतु। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का नाम लिखिए। तो फर्स्ट लघु निर्माण उद्योग, सेकेंड दुकानदारी या डेयरी, और थर्ड परिवहन। ओके, चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी पूंजी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होंगे औजार, मशीनों और भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रयोग कई वर्षों तक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होंगे कच्चे माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है? इसका उत्तर होंगे एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके के बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे किसान किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, उसे छोटे किसान कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मंझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे मंझोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहते हैं जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन सी है? इसका उत्तर होंगे खेती मुख्य क्रियाएं, लघु स्तरीय निर्माण कार्य, डेयरी, परिवहन आदि हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्रमिक किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे श्रमिक खेती में काम करने वाले वे मजदूर होते हैं जो या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे खेतों पर काम करने वाले परिवारों से हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होंगे प्रवास से अभिप्राय लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाना से है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक प्रवास से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होंगे आर्थिक प्रवास से अभिप्राय नौकरी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा वहाँ बस जाना से है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें कौन सी हैं? इसका उत्तर होंगे चावल, मक्का, पटसन, रुई या कपास आदि। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रबी ऋतु की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर होंगे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, बाजरा आदि। तो गाइज आपका जितना बेसिक क्वेश्चन थे पालमपुर गांव की कहानी यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।